गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। सो 2-3 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो शेयर किया था कि मैंने किस तरह से सीए फाइनल का आईबीएस पेपर जो है उसकी स्टडी की थी। और आईबीएस पेपर ऐसा पेपर है ना, जो लोग स्पेशली फर्स्ट टाइम आईबीएस की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कितना ज़्यादा फियर होता है आईबीएस पेपर का। क्योंकि आईबीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसकी कोई भी फैकल्टी आपको मिलेगी नहीं, किसी के लेक्चर्स आप ले नहीं सकते हो। भले आप एफआर के लेक्चर्स ले लो, एफएन के ले लो, लेकिन आईबीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट हर चीज़ के लिए अनसर्टिनिटी होती है। तो किस तरह से आईबीएस के पेपर को प्रिपेयर करना है, ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। वैसे तो आप लोगों को वीडियो देख ही रहे हो, उसको बहुत सारा प्यार दे रहे हो, रियली थैंक यू सो मच। और आप लोग ये भी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, आप लोग ढेर सारे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी, और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, और कैसे आपको आईबीएस के पेपर को टैकल करना है। अभी आपके पास 1 मंथ, अराउंड 1 मंथ है आपके पास अभी, तो आईबीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो आईबीएस पेपर ऐसा पेपर है कि बहुत लोग बोलते थे हम आईबीएस को कितना टाइम अलॉकेट करें, कितने दिन हम आईबीएस पेपर को दें, कैसे उसको प्रिपेयर करें। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हमारा एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, अब हमको सिर्फ एक ही ग्रुप देना है, तो फिर हम आईबीएस की पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आप लोगों को इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, और आप लोग उसको डेली फॉलो कीजिएगा। आईबीएस पेपर न देखते हुए एक एन्जॉयमेंट के साथ आईबीएस को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आई नो आप लोगों के पास टाइम शॉर्टेज है, तो आप लोगों को मैंने एक अच्छा सा जो नुस्खा है लास्ट वीडियो में बताया ही था कि वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, डबल की स्पीड पे देखिए। जब आप इतने सारे लेक्चर्स डबल की स्पीड पे देख रहे हो तो वीडियो को डबल की स्पीड पे तो डेफिनेटली देख ही सकते हो। सो आईबीएस के पेपर के लिए अभी हमारे पास 1 महीना है, तो क्या पूरा के पूरा 1 महीना हम आईबीएस के पेपर को दे दें, या ये 1 महीने में से 10 दिन पूरे आईबीएस के पेपर को दे दें? आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप हर सब्जेक्ट को हर दिन रोज़ पढ़ा कीजिए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो फिर तो स्पेसिफिकली आपने डेली हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना ही चाहिए। दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी, आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए भी, और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको लगा तो उसके लिए कल से वीडियो बता दूंगी कि कैसे आपको हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है। बट आईबीएस का पेपर ऐसा है ना कि उसको स्पेसिफिकली 2 दिन दे देंगे, 3 दिन दे देंगे, हफ्ता दे देंगे, तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। आईबीएस की भी पढ़ाई नहीं होगी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि आईबीएस में एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आप सारे बुक्स लेके जा सकते हो, कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि 10 ही बुक्स लाना है या 15 ही बुक्स लाने हैं या आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाना है। आपके पास जो भी बुक्स है आप सारे लेके जा सकते हो। फिर उसमें आप आईसीआई की स्टडी मटेरियल को लेके जाना, जो मोस्टली रिकमेंडेड रहता है, आपके फैकल्टी के बुक्स को लेके जाना। और तो और आईबीएस के टाइम पे बहुत सारी फैकल्टीज़ या टेलीग्राम चैनल पे अलग ही अपने नोट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इंडेक्सेस आ जाते हैं, तो वो भी लोग लेके जाते हैं। तो आप कुछ भी लेके चले जाइए जो आपका एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है, आप उसको लेके जा सकते हो। अब जब आपके पास बुक्स अवेलेबल है, ओपन बुक एग्जाम है, आपको देखकर ही आंसर लिखना है, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए आप 10 दिन पूरे अलॉकेट करोगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अब मैं आपको एक शॉर्टेस्ट टिप देती हूँ। बहुत बार हम फुल डे पढ़ाई कर रहे हैं, बट पूरा के पूरा दिन हमारा माइंड, जब आप मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए बैठते हो तो जो जील से, जो एंथुजियाज्म से और एनर्जी से आप सुबह बैठते हो ना, वो एनर्जी दोपहर में कम हो जाती है, फिर शाम में थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर रात के टाइम वापस डल हो जाती है। और ये जो डल एंड अप वाला एनर्जी का लेवल रहता है ना, उसी पर आपने आपके सब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है तब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो, थियोरी सब्जेक्ट ले लो। जब आपकी एनर्जी कम है तब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। और आईबीएस के पेपर को आपको कब लेना है, जैसे आप क्या कर सकते हो, जब दोपहर में खाना खाने के बाद बहुत बार थोड़ा सा ना लेजीनेस आ जाता है, लेथार्जिक फीलिंग होती है, तो वो टाइम पे आईबीएस के पेपर को उठाना। या तो फिर आप रात में सोने से पहले एक आधा घंटा या 15-20 मिनट मैक्स टू मैक्स, स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा लगेगा, फिर वो टाइम थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। आपको कैसे भी करके इस टाइम को 20 मिनट तक लाना है, ठीक है। कैसे आईबीएस के पेपर को टैकल करना है, वो जो अप्रोच है एग्जाम का, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शेयर किया है। लगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर आप मुझे बोल देना, या फिर आप मेरे चैनल पे भी ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कि आपको कितना टाइम अलॉकेट करके कैसे आईबीएस के पेपर को सॉल्व करना है। तो अभी आपने क्या करना है, लंच के बाद का टाइम, जो लेथार्जिक टाइम है वो, या फिर रात में डिनर के बाद का टाइम, या सोने से पहले का टाइम, आधा घंटा या 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, स्टार्टिंग में आधा घंटा देना, और फिर 10 दिनों बाद वो टाइम जो है आधे घंटे का 20 मिनट पे आ जाना चाहिए। वो टाइम आप दोगे एक केस स्टडी के लिए। अब आईपीएस के लिए आईसीआई की स्टडी मटेरियल, या फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो नहीं, आईसीआई की पोर्टल पे 25+ केस स्टडीज़ अवेलेबल है। आप जब यूट्यूब पे फैकल्टीज़ जो वीडियोस लगाती है वो भी वही केस स्टडी सॉल्व करती है। आप कुछ तो इवन मैंने देखा था कि लेक्चर्स चल रहे हैं, आईबीएस के कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो भी वही स्टडी मटेरियल से फॉलो कर यूज़ करते हैं। आईबीएस के पेपर्स भी आते हैं, जो पास्ट पेपर्स आए हैं, एमटीपी आरटीपीज़ है, अभी तो 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो वो आरटीपी एमटीपी उठा लो आप। बट आपने क्या करना है, हर दिन एक केस स्टडी सॉल्व करना है। अब केस स्टडी को सॉल्व कैसे करना है उसका अप्रोच मैंने बता दिया, फिर भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो है पेन पेपर नहीं लेना है, सिर्फ एक पेंसिल ले लेना साइड में, साथ में, और वो क्वेश्चन पढ़ते से आपको क्लिक हो जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है। वो सब्जेक्ट में आपको कौन सा चैप्टर है, अगर आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी हो चुकी है, जो ऑब्वियसली हो ही जाती है क्योंकि आप रेगुलरली अब फाइनल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उतना कॉन्सेप्ट, तो उतनी कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। तो भले आपको एकदम डिटेल में भी नहीं, बट सब्जेक्ट पहचान लिया, सब्जेक्ट के अंदर वो चैप्टर पहचान लिया आपने कि हाँ आपको धुंधला धुंधला से याद आ गया ये चैप्टर के अंदर ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो आपने वो जो है साइड में लिख लेना है।
अब इसके बाद में आपको क्या करना है, केस स्टडी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहता है कि आपको पूरी केस स्टडी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब एमसीक्यूज़ है तो रफ में एक पेपर ले लो, ब्लाइंडली आप सिर्फ रफ में सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज़ आपको मिल रहा है टिक कर दो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, सारे बुक्स को लेके साथ में बैठना। तो आपको लिख कर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ऑलरेडी आप लेथार्जिक टाइम में पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बस ये देखना है कि आप कितना फास्टली आंसर ढूंढ पा रहे हो केस स्टडी पढ़कर। अगर आपको खुद से करने में थोड़ा सा बोल रहा है, इनिशियली नहीं आपका वो रेशियो बैठ रहा है कि हाँ मैं खुद से ढूंढूँ, तो आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे केस स्टडी सॉल्व करते वक्त ही, वो वीडियोस लगा दो और वही केस स्टडी का एक प्रिंट लेके साथ में बैठ जाना, तो वो किस तरह से आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आप लोग जो है देख लेना। इस तरह से आपने क्या करना है, हर दिन एक एक केस स्टडी पे आपने सॉल्व कर ली, तो आप पूरा दिसंबर में भी अगर आप थोड़े रेगुलर भी रहे तो आप 25+ केस स्टडीज़ आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद जनवरी में आपने क्या करना है, प्रॉपर टाइमर लगा के 3 से 4 दिन आपने क्या करना है, टाइमर लगा के 4 घंटे का आपने केस स्टडी का पूरा पेपर, आईबीएस का पूरा पेपर सॉल्व करना है। और आप हर दिन अगर केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, बुक्स आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल है, कुछ भी लर्निंग नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और लिखना है, ढूंढना है, देखना है और लिखना है। तो वो ढूंढने की सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करनी है। ढूंढने की प्रैक्टिस आपने पूरे दिसंबर में कर ली और उसके साथ साथ आप साइड में जो एमसीक्यूज वगैरह है वो रफ में सॉल्व कर ही रहे हो, तो अब आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है ये चेक करने के लिए आप कम से कम 4 पेपर जो है जनवरी में 4 पेपर आईबीएस के 4 अलग दिन पे 4 आवर्स का टाइमर लगा के सॉल्व कर लेना। तो इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आईबीएस के पेपर में आंसर कैसे ढूंढना है वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पेपर पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और भले ही सेम क्वेश्चंस ना भी आए आईबीएस के एग्जाम में, बट आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई नया भी क्वेश्चन आया तो उसको किस तरह से ढूंढना है, क्योंकि जो भी नया भी क्वेश्चन आया उसका आंसर तो आपको बुक्स में से ढूंढ के ही लिखना है। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो ये पैटर्न से आपको क्या करना है, आईबीएस के पेपर को प्रिपेयर करना है। पूरा टाइम पूरा दिन उसको नहीं देना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सा करके स्टेप्स बढ़ाओ। जो आपका मिनिमल या वेस्टेज टाइम है या जो आपका लेथार्जिक टाइम है वो आप आईबीएस पेपर को यूज़ कर देना, तो आपके एक पेपर का प्रिपरेशन इस तरह से आराम से हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप के एग्जाम दे दिए, दूसरे ग्रुप के एग्जाम देनी बाकी है, आईबीएस कैसे देंगे अभी क्योंकि फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर हो चुका है, तो बस इसी तरह आपको ट्रायल करना है। हो सकता है कि जो लोग सारे ग्रुप्स एक साथ, सारे पेपर्स एक साथ दे रहे हैं, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इनिशियली, क्योंकि आप सब पेपर्स के सब सब्जेक्ट्स के जो है इन टच रहते हो। और जिनका एक ग्रुप अभी हो चुका है, बहुत रिसेंटली हुआ है, इतना भी नहीं है कि आप लोग भूल चुके होंगे। और बुक्स जब आते हैं सामने आप उसको रोज़ रोज़ पढ़ोगे, पूरा दिसंबर आप उसको रोज़ रोज़ एक केस स्टडी सॉल्व करने के लिए यूज़ करोगे, तो आप उस सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाओगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आईबीएस का प्रिपरेशन करना है दिसंबर एंड जनवरी में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।